हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। आज हमारा टॉपिक है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का। हमारा पहला करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 में ये बोला गया है कि ये क्या है कि is a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक प्रॉमिसर है जो कि प्रॉमिस करता है प्रॉमिसी से कि तुम्हें जो भी लॉस होगा, चाहे वो उसके करने से, प्रॉमिसर के खुद के करने से हो या फिर किसी और के पर्सन के कंडक्ट से हो, तो जो वो लॉस होगा उसका जो भरपाना होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। मतलब इंडेमनीफाई करेगा वो, ठीक है। उसका लॉस जो भी होगा वो उसको बचाएगा उस लॉस से, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 2 lakhs। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें वो लॉ मतलब फाइल सूट करेगा, ठीक है, केस लड़ेगा कोर्ट में सी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ए ने बोला तुम्हें जो भी खर्चा लगेगा उसका मैं भरपाना करूँगा 2 लाख तक का, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब देखो, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे इंश्योरेंस होते हैं वो सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। उसमें क्या करते हैं, हमारे लॉस का भरपाना करते हैं। बट हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो इसमें नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी लॉस क्या होती है, हमारी लाइफ की लॉस होती है ना, है ना। तो वो हमारा इसमें नहीं हो सकता। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, वो हमारी लाइफ भर के लिए है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें कवर नहीं होगा। इसमें हमारे वो कवर होंगे जिसमें हमारे लॉस के गुड्स हैं, जैसे हमारा क्लेम मतलब इंश्योरेंस टू प्रॉफिट, है ना, और हमारा इंश्योरेंस ऑफ लॉस बाय फायर। तो ये सारा हमारा इसमें आता है, ठीक है। अब ये देखो क्या है कि इंडेमनीफाई क्या है, इंडेमनिटी क्या है, एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है, ठीक है। जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा वो हमारा इंडेमनीफायर है, ठीक है। और जो जिसको प्रॉमिस बचा रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है जिससे, वो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है। मतलब कि जो अगर तुम इंश्योरेंस करवा रहे हो तो तुम इंडेमनिटी होल्डर हो है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या है, इंडेमनीफायर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी तुम्हारे लॉसेस होते हैं उसको हम वो रीइम्बर्स करवाते हैं, मनी पे करते हैं उसके बदले, ठीक है। और जो भी तुम्हारी लाइबिलिटी होती है वो हमें मतलब लाइबिलिटी की तरह लॉस हमें दी जाती है। लाइबिलिटी में मतलब वो लोग क्या ही दे देंगे, हमारी लॉस जो हुई है वही देंगे ना, ठीक है, ज़्यादा तो देंगे नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, किस लिए होता है, कीप इंडेमनीफाई द पर्सन हैविंग द ड्यूटी अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी विच में रिजल्ट फ्रॉम सच एक्सरसाइज ऑफ द सपोज ड्यूटी, कि कुछ करना है उसको, ठीक है, और उस करने की वजह से क्या हुआ, कुछ लॉस लाइबिलिटी आ जाती है उसकी खुद की, तो उसको इंडेमनीफाई करता है वो इंडेमनीफायर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसकी क्या क्या राइट्स है अगर वो स्यू करता है, ठीक है, इंडेमनीफायर को। तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो जितनी भी डैमेजेस हुए हैं उस इंडेमनीफायर को मतलब इंडेमनिटी होल्डर को, जितने लॉसेस हुए हैं जिस चीज़ के लिए उसने इंडेमनीफाई करवाया था उसका लॉसेस उसको मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिकवर कर सकता है। फिर उसके बाद जो जितनी भी उसने कॉस्ट लगाई थी उस सूट में बनाने के लिए, जिस चीज़ की उसने इंडेमनिटी करवा रखी थी, उसको लाने में मतलब क्या होता है कि तुम केस फाइल सूट कर रहे हो, ठीक है। मतलब तुमने जैसे पहले वाला एग्जांपल था कि ए ने इंडेमनीफाई किया बी को कि तुम सी के लिए केस फाइल करो, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। तो जो केस फाइल वो सू करेगा वो ज़रूरी, वो ऐसा नहीं है कि वो जब कोर्ट में जाएगा
कोर्ट में जाने के बाद के जो उसके सारे खर्चे होंगे वो इंडेमनीफाई पूरी करेगा, नहीं, बल्कि कोर्ट से जाने से पहले जो उसका ऑटो किराया लगा है वो भी इंडेमनीफायर पे करेगा। ठीक है, ऑटो खर्चा लगने से पहले उसने जो सी को वार्निंग दी होगी, तो सी के घर जाने तक का खर्चा लगा होगा, है ना। तो वो सारा जितना भी खर्चा लगा है उसको उस चीज़ को करने में और बाद में उसको डिफेंड करने में और उस चीज़ को शुरू करने में जितना भी खर्चा लगा है वो सारा उसका इंडेमनीफायर पे करेगा। ठीक है, और देन उसके बाद हमारा है कि अब जो हमने देखा कि जितना भी सारा खर्चा है वो हमारा इंडेमनीफायर पे करेगा, बट वो खर्चा कैसा होना चाहिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए। लाइक जैसे अगर तुम कोर्ट तक जा रहे हो, ठीक है, तो तुम कोर्ट तक जाने के लिए क्या कर सकते थे, तुम अगर तुम्हारा खुद का पैसा लगना होता तो तुम बस से जाते, ठीक है, पर तुम्हारा खुद का पैसा लगना नहीं है तो तुमने क्या बोला, चलो मैं कैब कर लेता हूँ, पैसे तो वैसे भी इंडेमनीफायर को देने हैं, तो वहाँ पे उसको जो तुम्हें जो मिलेगा वो सिर्फ बस का किराया मिलेगा। ठीक है, तो वो कैब का किराया नहीं भरेगा। जितना तुम रीज़नेबल, जितना अगर तुम खुद पे कर रहे होते तो तुम जितना खर्चा करते वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अनरीजनेबली तुमने खर्चा बढ़ाया तो वो तुम्हें क्लेम रिकवर नहीं हो सकता। तो हमारा इंडेमनीफायर का उतना ही था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।